नमस्ते क्वीरीज, कैसे हैं आप लोग। और मंथली रीडिंग में आपका स्वागत है। और ये मई मंथ की नई रीडिंग है। यहाँ पर हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं आपके बारे में। एंड आपके कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। एंड पर्सनल सेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपसे रेजोनेट करे वही रखना है, बाकी सबको जाने देना है रीडिंग में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने आपके ये वाले कार्ड सफल किए थे, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला कार्ड कंडीशनिंग का है, दूसरा कार्ड आपका गाइडेंस का है, तीसरा पास्ट लाइफ का है। एंड नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो दीज आर योर कार्ड्स, आई होप यू कैन सी। राइट, गुड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने जब आपकी रीडिंग के कार्ड शफल किए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आप इस मंथ में एंड करने वाले हैं। कुछ पेनफुल एंडिंग्स हैं आपके लिए एंड कुछ न्यू बिगनिंग के लिए ये महीना आपके लिए एक बेस तैयार करने का काम करेगा। और ये हो सकता है, ये एंडिंग कुछ कंडीशनिंग भी हो सकती हैं जो आपकी बाय द टाइम हुई हो। कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होंगे वो भी। लेकिन एक कंडीशनिंग है जिसको मुझे लगता है कि शायद अब आप वो कंडीशनिंग जो है आपकी जो होती आई है बाय द टाइम, चाहे रिलेशन में हो, करियर में हो, आपके पर्सनल में पर्सनल पैटर्न्स हो, आपके कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशनिंग आपको अब सर्व नहीं कर रही, आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन रही है। ये आपको स्ट्रेस का कारण बन रही है, आपके ब्लॉकेजेस का कारण बन रही है। तो आप इस कंडीशनिंग की एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये एंडिंग आप करेंगे जिसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस भी मिल रही है। ये कंडीशनिंग जो है आपको अब एक मिनट, तो ये कंडीशनिंग जो है आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक अब बनी हुई है। तो आप इसको एंड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूँ तो एक चिंतन चल रहा है आपका। आप डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत काम करेंगे आप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में। कुछ लोगों ने किया हो, किसी तरह से हार्ट ब्रेक फेस किया हो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो साथ में मुझे ये लगता है कि किसी तरह की एंडिंग्स आप लोग कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे डीप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो आप जिस वजह से आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर पास के कोई बिलीफ सिस्टम्स है तो आप उसे भी एंड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। डीप इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन करेंगे इस महीने, हो सकता है आप लोग ध्यान से कनेक्ट करें, मेडिटेशन से कनेक्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटीज है। कॉन्स्टेंटली इस महीने आपको काफी सारी गाइडेंस एंड डाउनलोड्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, तो उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपको ये पता चले कि आपके पास्ट लाइफ से कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए जो आप इस महीने अनलॉक कर पाए, या उनसे आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक ऐसा आइडिया है कि मेरे गिफ्ट्स क्या हैं, मेरे को क्या पास्ट लाइफ से मिलकर आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ी सी एक ओल्ड साइड सोल जैसी आपकी एनर्जी हो जिसमें कि आपको बहुत एनर्जी लेवल पर आप यूनिवर्स से एंड डिवाइन से कनेक्ट होते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज बहुत है आपकी, लेकिन ये महीना आपके लिए क्या है, डीप इंट्रोस्पेक्शन का मंथ है। दूसरा ये मंथ जो है ये हीलिंग का मंथ है। तीसरा ये मंथ एंडिंग्स का मंथ है। बहुत सारे जो चीजें जो आपको नहीं ऑब्जर्व कर रही हैं उनको खत्म करने का ये आपके लिए मंथ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मुझे वाइब्स आपकी एनर्जी की दिख रही है जो आप करते हुए इस महीने में दिख रहे हैं। करियर के लिए मुझे ये मंथ काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा जा रहा है। लेकिन ये मैं अभी थोड़ा और डिटेल में आपकी रीडिंग में जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम आप बात करते हैं, इस पूरी रीडिंग को हम आपके करियर के सर्कमस्टेंसेस, करियर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। इन करियर टर्म्स मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो है, अगर करियर में आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा होगा कि अभी कुछ चीजें करियर को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में। ये हो सकता है कि कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी आप कॉन्स्टेंटली, जैसे मान लीजिए आप स्टडी करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हो, आप स्टूडेंट हैं और आप एक सेम पैटर्न से स्टडी करते आ रहे हैं सालों से, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो शायद आप उस पैटर्न को ब्रेक करें। ठीक है, आप मान लीजिए एक सर्टेन तरीके की जॉब कर रहे हैं, ठीक है,
और काफी टाइम से कर रहे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, चीजें ग्रोथ नहीं करी, तो शायद आप उस जॉब को एंड करके शिफ्ट करके कुछ नई जॉब के लिए तैयारी करें। ठीक है, कुछ लोग अगर जैसे मान लो किसी जॉब में तो छोड़ करके बिजनेस के बारे में प्लान करें। तो एक जो पैटर्न है, एक कंडीशनिंग है जो आप सालों से करते आ रहे हो, उसको एंड करके कुछ नया शुरू करने का आपको करियर में मन कर सकता है। आपको डाउनलोड्स भी मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, हो सकता है आप उसको इग्नोर करें। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये लड़की पीछे की तरफ दिख रही है। अगर आपको गाइडेंस और डाउनलोड्स मिल रहे हैं किसी भी माध्यम से, मेरे माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, आपको उसके ऊपर विचार करना है, क्योंकि वो डाउनलोड्स जो है वो आपको आपके पाथ को प्रदर्शित करेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा मतलब होगा आपके साथ। दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा जो है डीपली चीजों के बारे में सोचेंगे अपने करियर को लेकर के। बहुत हो सकता है कुछ लोग अपनी जॉब शिफ्ट करें, एंडिंग्स करें। ठीक है, फाइनेंस को लेकर के भी थोड़ी सी आपको जो है आप डिफेंसिव भी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब अपने जो भी आपके फाइनेंस होंगे उनको लेकर के आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब आप पैसे खर्च करने से पहले सोच सकते हैं, या आप अपनी फाइनेंस को होता है ना सेव करके रखना, ऐसी चीजें हो रही है। सेविंग पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या बहुत कैलकुलेटिव तरीके से अपनी मनी को यूज करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपने करियर में, अपने बिजनेसेस में, या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके साथ ये हो कि आप बहुत डिफेंसिव तरीके से एक्शंस लेते हो अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके, तो हो सकता है वो जो आपका फेयर है, एक सेंस ऑफ फेयर है, हो सकता है आपको रिस्क लेने की आदत ना हो करियर में या मनी रिलेटेड। तो वो जो फेयर है, आपका जो रिस्क ना लेने की आदत है, शायद आप उस चीज से भी थोड़ा सा बाहर आए। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए दिख रही है। लेकिन आप जब भी रिस्क लेंगे, क्योंकि अब ऐसे ही एनर्जी दिख रही है कि अब आप आने वाले टाइम पे रिस्क लेने के बारे में भी चीजों को सोचें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपका रिस्क लेने के लिए माइंड भी बनेगा वो बहुत कैलकुलेटिव होगा। आप चीजों को बहुत ही, आप बेशक चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने करियर में, अपने तरीकों में। हो सकता है आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के तरीकों में बदलाव कर दे। हो सकता है आप पहले किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें। हो सकता है आप तैयारी छोड़ करके जो है जॉब में आने के बारे में सोचें। तो इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है, या आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी डिसीजन जो लेंगे वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, मतलब सडन नहीं होगा। आप बहुत विचार करके, सोच करके चीजों को ले रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी दिख रहा है कि आपको ओपन अप रहना है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, डाउनलोड्स के लिए, गाइडेंस के लिए और चेंजेस के लिए। ये भी आपको करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, इनिशियली आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस को लेके बहुत प्रोटेक्टेड है, अपने पैसों को वो सेव करके रख रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से सही जगह पे यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस आपके इस महीने अच्छे रहेंगे। ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस आपके फाइनेंस और करियर दोनों में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करता है, जो कि एक अच्छे करियर पाथ और एक अच्छे करियर में ग्रोथ और सक्सेस की बात करता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो यानी कि एंड ऑफ द मंथ आप फाइनेंशियली काफी अच्छा फील करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ आपके फाइनेंस काफी बेटर होंगे। तो फाइनेंशियली आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आप जो कर रहे हैं ना, अपने पैटर्न में चेंज कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं, आप उन चीजों को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करे, विच इज वेरी गुड। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। आप अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करने की सोच रहे, आप अपने गिफ्ट्स को अपने करियर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पास्ट से भी जो है करियर में आ सकता है आपके लिए। मतलब पास्ट से का मतलब है, मान लो जो कि किसी पहले कंपनी में जॉब की होगी, वहां से जॉब लेटर या ऑफर लेटर आ जाए, ये भी हो सकता है। या आप पहले किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, वैसा कुछ करने लग जाए, या आपको लगे कि बचपन से मैं चीज बहुत अच्छे से कर रहा हूँ तो मुझे आपको वो करने का मन करे, आपके उस तरफ ध्यान जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास कुछ गॉड गिफ्टेड, कुछ गॉड गिफ्ट होते हैं। हर इंसान के पास कुछ अपने स्ट्रेंथ एंड गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते। तो हो सकता है आपका उनकी तरफ ध्यान दे जाए, तो कुछ ऐसा आपके करियर में होगा। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए भी हो रहा है कि ये एक्वेरिस्ट है, इनकी 7.5 चल रही है, 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तो डेफिनेटली 7.5 का टाइम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी लाता ही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डीप वाला आपके लिए यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, आपके इन टर्म्स ऑफ आपके करियर। अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं, एक्वेरिस्ट की लव लाइफ जो है कैसी रहने वाली है इस महीने में, तो सबसे पहली चीज
ऐसा हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ आप अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, ये भी बहुत हद तक चांसेस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा की हीलिंग आ रही है, ठीक है, कुछ लोग हार्ट चक्रा को हील करते हुए इसमें दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने लव लाइफ में कुछ एंडिंग्स की हैं एंड वो अभी हीलिंग की जर्नी में है। न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रही है। ये ही मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए एक बेस तैयार कर रहा है। अगर आप लोग सिंगल है तो, अगर आप सिंगल है, आपने कुछ एंडिंग्स की है रिलेशनशिप में और आप किसी नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस महीने आपकी न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक जमीन यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि आप आने वाले टाइम पे न्यू रिलेशनशिप्स को जो है मैनिफेस्ट कर सके। बिकॉज बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, पास्ट की चीजें हैं, जो पास्ट के लेसन्स हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सेंस ऑफ फेयर भी है रिलेशनशिप्स को लेके। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से कनेक्ट हो, ग्राउंडिंग करें, आपकी लव लाइफ को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये भी एक चांसेस बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा भी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है अपनी लव लाइफ के मामले में। पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आपके लव लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली में हैं, तो थोड़ी सी टेंशन हो सकती हैं, फैमिली में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल होकर के चीजों को डील करना पड़ेगा। इस महीने थोड़ा माइंड को बैलेंस करके चलना जरूरी है, क्योंकि जो आपके क्लोज वन है वहां से थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं किसी से, फैमिली में, हस्बैंड के साथ, लव वंस के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन बाद में ये एनर्जीज आपको ही बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, तो इसीलिए थोड़ा दूर का सोच के चलें। और अभी सिचुएशन अगर फेवर में नहीं है तो थोड़ा शांत रह करके कम्युनिकेशन अपना शांत रह करके बैलेंस करके चलना ज्यादा अच्छा होगा। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है रिलेशनशिप में, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, डेफिनेटली आप लोग किसी अपने मतलब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट की एंडिंग इस मंथ के एंड तक आपके लिए हो सकती है। नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है सिंगल लोगों के लिए, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए चीजें हैं कि बेटर हो सकती है इस महीने। जो नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है। टेंशन्स रिलेशनशिप में एंड ऑफ दिस मंथ खत्म हो सकती हैं, चीजें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। लेकिन यही है, आपको लगता है कि अगर कोई चीज इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसको इंप्रूव कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड ऑफ दिस मंथ जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, इस जो उनकी नो कांटेक्ट तो खत्म हो गई, साथ में रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग भी है आपके लिए, स्ट्रेंथ आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी चीजें आपके लिए हो सकती है। तो ये भी आपके लिए मुझे जो है देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं, अगर कोई आप मतलब बहुत ही मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, नींद नहीं आ रही हो, मेंटली काफी स्ट्रेस में आप लग रहे हैं, क्योंकि मंथ 7.5 भी चल रही है, ऊपर से ही सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो मेंटली काफी स्ट्रेस में आप लोग मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है नींद आपकी डिस्टर्ब हो, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो, ये भी चीजें बहुत हद तक पॉसिबल है, ठीक है। काफी सारे इल्यूजन्स भी हो सकते हैं मेंटली लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, ये भी आपको चीजें मेरे को देखने को मिल रही है। क्लैरिटी की एक कमी है, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्जन हो सकता है। तो ये महीना आपके लिए क्या करेगा, एंड ऑफ दिस मंथ तुम इन सब चीजों से एंडिंग कर लोगे। आपको बोला जा रहा है जितना मेडिटेशन करोगे उतना मेंटल इमोशनल लेवल पर हीलिंग होगी आप लोगों की। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो एंड ऑफ दिस मंथ इस चीज से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल पर बैलेंस के लिए आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। ये आपको काफी हेल्प करेगा मेंटली हीलिंग के लिए। अगर कोई आप हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं तो इस मंथ के एंड तक उससे भी आपको रिलीफ मिलने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी ग्राउंडिंग पर काम करना पड़ेगा। जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अपने रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ेगा। जो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं डॉक्टर की, या जो भी जहाँ से भी आप अपने हेल्थ रिलेटेड चीजें करने की कोशिश करें, उन चीजों पर आपको एक्शंस लेना ही पड़ेगा, विदाउट तो नहीं होगा। तो इंप्रूवमेंट्स है, गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, जिस भी फॉर्म में आपको मिल रही है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप गाइडेंस फॉलो करेंगे तो जिस भी मेजर हेल्थ इशू अगर कोई है भी, तो आप उसको एंड करते हुए मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, वो खत्म होता हुआ जाता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है।
तो ये चीजें हो सकती हैं हेल्थ रिलेटेड। तो ओवरऑल मंथ जो है थोड़ा सा ओब्वियसली एक्वेरिस्ट है, 7.5 चल रही है, तो डिस्टर्बिंग तो रह सकती है एनर्जी। तो काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज एंड दिख रहे हैं, और काफी मेंटल इमोशनल लेवल पर भी आप लोग मुझे एक स्ट्रगल में दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज है, तो टेक केयर, ध्यान से अपना ध्यान रखें, ठीक है, अपना ध्यान रखें। और दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नमस्ते जो रेजोनेट करे उसी को रखना है, बाकी सब चीजों को जाने देना है। ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, तो थैंक यू।